बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईबीएस से अभी परेशान है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं। इसमें आप जनरली ये देखोगे कि कई लोगों को डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ये सारी दिक्कतें दिखाई देती है। कई बार डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों ही होते हैं। अगर बहुत टाइम से आपको ऐसा फील हो रहा है तो इसको नॉर्मल स्टोमक इशू मत समझिए, ये आईबीएस हो सकते हैं। हाय, मैं हूँ डाइटिशियन साक्षी और मैं आईबीएस के सिम्टम्स को कंट्रोल करती हूँ पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट के थ्रू। सो यू कैन बुक योर कंसल्टेशन विथ मी, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम समझेंगे कि आईबीएस होता क्या है। आसान शब्दों में समझे तो आईबीएस फंक्शनल गट डिसऑर्डर है जिसमें इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर नॉर्मल दिखता है लेकिन सही से वर्क नहीं कर पाता है। इसी वजह से इंटेस्टाइन बहुत स्लो काम करती है और इस वजह से आप देखोगे कि कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी एब्डोमिनल पेन या फिर ऑल्टरनेट में डायरिया और कॉन्स्टिपेशन होता है। सिम्टम्स के बेसिस पे देखें तो आईबीएस 4 कैटेगरी के होते हैं। आईबीएस सी जिसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, आईबीएस डी जिसमें डायरिया होती है, आईबीएस एम जिसमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों ऑल्टरनेट में रहते हैं। आईबीएस यू जो अनक्लासिफाइड ग्रुप है, इसमें सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगी लेकिन ये किसी कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं। और फिलहाल अभी आईबीएस के लिए कोई स्पेशल मेडिकेशन नहीं है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस मैनेज करके, मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंज करके, सही पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट बनाकर आप आईबीएस के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो। मेडिसिन आपके सिम्टम्स पर काम करती है, ना कि बीमारी को क्योर करती है। और डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आईबीएस को ट्रीट करने का। और एक बात ये है कि एक डाइट सब पे काम नहीं करता है, ये एक पर्सनलाइज ही डाइट चार्ट होता है आईबीएस वालों के लिए, क्योंकि सिम्टम्स सबका डिफरेंट होता है। किसी में कॉन्स्टिपेशन, किसी में डायरिया, किसी में दोनों। तो उस हिसाब से हम डाइट चार्ट को प्लान करते हैं। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखने की चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले किस फूड से ट्रिगर होता है आपका सिम्टम्स, ये जानिए। एक नोट बनाइए, उसमें ट्रिगर फूड को लिखना स्टार्ट कीजिए। लो फोडमैप डाइट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। धीरे धीरे फूड को फिर से री इंट्रोड्यूस करवाना है अपने डाइट में। साथ में आईबीएस के हिसाब से एडिक्वेट फाइबर अपने डाइट में शामिल कीजिए। अच्छा वाटर इनटेक रखिए। मील टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग लेना इम्पॉर्टेंट है। और लो फोडमैप डाइट लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, कुछ हफ्तों के लिए होता है। धीरे धीरे फूड को री इंट्रोड्यूस करवाना होता है आईबीएस के केस में। और डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, सबके डाइट अलग होते हैं। हमारा मेन गोल है सिम्टम्स को कंट्रोल करना। आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।